साइटिका ये एक ऐसी तकलीफ़ है जो उम्र के 40 से 60 के जो रेंज होती है और उससे ऊपर के लोगों में ये ज़्यादातर पाई जाती है। लगभग देखा जाए तो अराउंड 40% ऑफ लोग जो हैं वो इस तकलीफ से बीमार रहते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये तकलीफ़ बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखते हैं आज हम साइटिका के बारे में जानेंगे, उसके जो लक्षण होते हैं, उनके कारण जो होते हैं, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और उसके ट्रीटमेंट का पार्ट क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित माने। मैं डॉक्टर भारती माने। आप सभी का आभा होम्योपैथी क्लिनिक इस यूट्यूब चैनल में हम स्वागत करते हैं। व्हाट इज सायाटिका? सायाटिका क्या है ये देखते हैं। सायाटिका अपने शरीर में होने वाली नर्व यानी कि तंत्रिका का दर्द यानी कि सायाटिका। पहले जानते हैं नर्व क्या होता है। अपने शरीर में छोटे छोटे तंतु होते हैं, टिश्यूज तंतु होते हैं और ये तंतु मिला के एक तंत्रिका बनती है। उसी को मेडिकल लैंग्वेज में नर्व बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है संदेश पहुंचाना, अपने दिमाग से अपने शरीर की तरफ या फिर अपने अलग अलग अवयवों की तरफ संदेश पहुंचाना या उनसे संदेश लेकर अपने दिमाग के यहाँ पहुंचाना। ये इसका मुख्य काम रहता है। ऐसी ही एक सबसे बड़ी तंत्रिका, मतलब जिसकी चौड़ाई अपने एक अंगूठे जैसी होती है, ऐसी सायाटिक नाम की एक तंत्रिका होती है जो अपने कमर के नीचे से पिछले भाग से होकर गुजर के पैरों की उंगली तक जाती है और इसी के दर्द को सायाटिका बोलते हैं, मतलब सायाटिक नर्व का दर्द। ये दर्द कमर के निचले हिस्से से लेकर अपने कूल्हों की तरफ से जाके पैर की उंगली तरफ पहुंचता है और इसी को सायाटिका का पेन बोलते हैं। सायाटिका होने के कारण क्या है, इसके ऊपर नज़र डालते हैं। अध्ययन के अनुसार ये देखा गया है कि कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है सायाटिका को होने के लिए। इसके बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि मोटापा यानी ओबेसिटी। अगर मोटापा है पेशेंट को तो उस वजह से भी सायाटिका हो सकता है। इसके बाद हम अगर ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठ के काम करते हैं, जैसे कि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इस वजह से एक जगह पे ज़्यादा देर बैठना पड़ता है। तो उस वजह से क्या होता है, हमारे जो बैठने का जो पोजीशन होता है कुर्सी पे या तो बेड पे, उससे हमारा जो नॉर्मल कर्वेचर होता है स्पाइन का वो मेंटेन नहीं होता और उस वजह से नर्व के ऊपर प्रेशर आके सायाटिका हो सकता है। इस पे के बाद अगर आप गलत पोजीशन में भी बैठे हैं तभी भी सायाटिका का पेन अराइज हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को हर्निएटेड डिस्क का प्रॉब्लम है, उस वजह से सायाटिक नर्व के ऊपर कॉम्प्रेशन आके भी तकलीफ हो सकती है। डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादातर देखा गया है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से भी सायाटिक नर्व पेन शुरू होता है। शुगर बढ़ने के कारण भी न्यूरोपैथी डेवलप होके सायाटिक नर्व पेन हो सकता है। इसके बाद दूसरा एक ज़रूरी रीज़न है कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3, आपको तो पता ही होगा कि ये दो फैटी एसिड्स हमारे शरीर में होते हैं। तो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 इनका एक संतुलन बनाए रखना हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये किसी भी कारण से अगर ये संतुलन, ये जो बैलेंस है ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का, अगर ये बिगड़ जाता है या कम ज़्यादा हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी उसकी एक्शन होती है और ओमेगा 6 जो फैटी एसिड होता है उसकी दैट क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन। तो अगर ओमेगा 6 की लेवल बढ़ जाती है किसी वजह से तो इन्फ्लेमेशन होता है शरीर में और उस वजह से भी उसका जो परिणाम है वो सायाटिक नर्व पे होता है और हमें सायाटिका की तकलीफ हो सकती है। सायाटिका के लक्षण क्या होते हैं ये देखते हैं। ज़्यादातर सायाटिका का मुख्य लक्षण है दर्द, वेदना या पेन। और ये पेन कभी कभी बहुत ही अनबेरेबल या फिर असह्य बोलते हैं, सीवियर पेन रहता है कभी कभी। ये ज़्यादातर कमर के निचले हिस्से से चालू होकर अपने कूल्हों की तरफ से
पैर के तलवों तक या पैर की उंगली तक ये दर्द जाता है या फिर ट्रैवल करता है। कभी कभी कमर दर्द और सायाटिका इनमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हमें उनका अलगपन जान लेना चाहिए। ये तो एक तो इसका कोर्स है, कमर के नीचे से चालू होकर तलवों की तरफ या उंगली की तरफ बढ़ना। इसके साथ ही पैर के तलवों में झुंझुनाहट होना या फिर गरम गरम होना, जलना, पैर के तलवे जलना, ऐसे भी इसके साथ लक्षण होते हैं। पूरा पैर कभी कभी सुन्न लगता है। पेशेंट्स बोलते हैं कि मेरा पैर थोड़ा भारी हो गया है या फिर पैर सुन्न लग रहा है, ऐसे भी होता है। चलने में कभी कभी तकलीफ हो जाती है। सायाटिका के पेशेंट ज़्यादा देर तक चल नहीं सकते। दर्द की वजह से उन्हें बीच बीच में रुकना पड़ता है या फिर एक जगह पे ज़्यादा देर बैठ के काम नहीं कर सकते। सायाटिका का निदान कैसे करते हैं? जैसे कि हमने अभी लक्षण देखे कि सायाटिका में पेन्स होते हैं, तो दोस्तों ज़्यादातर दर्द का जो स्वरूप होता है उसी से पेशेंट की हिस्ट्री लेके और उसी से हमें सायाटिका का डायग्नोसिस हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर हम उसमें एक्सरे भी करते हैं, ईएमजी करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं और कभी कभी एमआरआई भी करते हैं। एमआरआई एक सबसे उपयुक्त डायग्नोस्टिक टेस्ट है, क्योंकि इसमें हमें पिक्चर पूरा क्लियर होता है कि कहीं पे नर्व का कॉम्प्रेशन हुआ है, हर्निएटेड डिस्क है, तो ये जानकारी हमें एमआरआई से एकदम क्लियर, स्पष्ट दिखाई देती है। इस सायाटिका की प्रिवेंशन के लिए या रोकथाम के लिए कुछ उपाय हम ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम कीजिए, या फिर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, शुगर लेवल ज़्यादा है, तो वो कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी ना होके आपकी सायाटिक नर्व इन्फ्लेम नहीं होगी और आपको पेन नहीं होगा। अगर आप एक ही जगह पे ज़्यादा देर बैठकर काम कर सकते हैं तो हर 1.5-2 घंटे में उठ के थोड़ा इधर उधर चलिए या तो फिर थोड़े स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए। इस वजह से आपका जो मज्जारज्जु का नॉर्मल कर्वेचर है वो बना रहेगा और उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। और इसके साथ ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बैलेंस बनाए रखने के लिए ओमेगा 6 जिन ऑयल में है वो थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या आता है, सोया ऑयल या फिर कैनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये जो ऑयल्स है ये ऑयल्स अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल जिनमें ओमेगा 3 है, ऐसा खाने में इनका समावेश कीजिए। सायाटिका की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, उपचार कैसे होता है? कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में दवाई और एक्सरसाइज दोनों का उपयोग होता है। दवाइयों में पेन किलर्स देते हैं या तो विटामिन B12 सप्लीमेंट्स, विटामिन D सप्लीमेंट्स ऐसे दिए जाते हैं। फिजियोथेरेपी भी दी जाती है कभी कभी। सीवियर केसेस में जहाँ पे कंप्रेशन है, मतलब जो साइटिक नर्व है उसमें कोई कंप्रेशन अगर आ रहा है हर्निएशन ऑफ डिस्क की वजह से, तो कभी कभी डॉक्टर सर्जरी करने की भी सलाह देते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार कोई भी पेन है या फिर दर्द है तो उसका रीज़न तो होना ही चाहिए। सायाटिका केसेस की जब भी हिस्ट्री ली जाती है तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, सेल्फ डिवैल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब खुद के लिए एक डिवैल्यूएशन या तो हीनता की भावना उनमें आ जाती है। कभी समाज में, कभी ग्रुप में या फिर काम की जगह पे हमें इम्पोर्टेंस नहीं है या फिर वी आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, ऐसी जो भावना होती है अगर वो मन में बहुत देर तक रहे तो इस वजह से सायाटिका का पेन या फिर सायाटिका का दर्द उभर सकता है। होम्योपैथिक चिकित्सा में कोलोसिंथ, अर्निका, विस्कम अल्बम, ग्नेफालियम और ऐसी बहुत सारी उपयुक्त दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अगर आपको सायाटिका का दर्द है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलके उसका इलाज ज़रूर करवाएं। इस वीडियो द्वारा हमने सायाटिका इस विषय पर आपको जानकारी देने की कोशिश की। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव है तो हमें कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताएं।
आभा होम्योपैथिक क्लिनिक इस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर अमित माने, मैं डॉक्टर भारती माने आप सबको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।